हेलो गाइज, वेलकम टू एडवीपन्स। दोस्तों, बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम 15/5/2022 को संपन्न हुआ है। इसका जो पेपर है मेरे पास सेट बी है और मैं आज इनका जो महत्वपूर्ण जो 150 प्रश्न हैं इन सभी का सटीक उत्तर देने वाला हूं। मैंने पिछले 2 दिनों में सिर्फ इसके बारे में सटीक आंसर ढूंढा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देख रहा था तो कुछ आंसर जो है कुछ क्वेश्चन के अलग अलग बता रहे थे। तो आखिरकार मैंने इसको गूगल किया, फिर उसको बुक में ढूंढा और आखिरकार हमने आज 150 प्रश्नों का सही उत्तर लेकर आ गया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? इसका सही आंसर है बाबू जगजीवन राम। ठीक है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है महाराज फतेह बहादुर शाही। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? तो वह थे जगतपति कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वह किए थे बिरसा मुंडा ने। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार था? तो एका आंदोलन के लिए अवध के हरदोई, बड़ाइच आदि के किसान जो हैं इसके लिए उत्तरदायी थे। ठीक है। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो वह थे ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो वह जो है मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे थे। ठीक है। मुख्य खालसा दीवान ने किसको घिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो वह थे गदर पार्टी के क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? वह 24 सितंबर 1932 को, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, मद्रास के जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके स्लैश डैश की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया? तो वह था ब्राह्मण विरोधी रुख। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेतरण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो वह थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो वह था ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। नेक्स्ट है, 1945-46 में हुए दिल्ली में आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो वह थे ऑप्शन डी भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट है, सही कला अनुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होगा कि जो मुस्लिम उद्गार दिवस है वह 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हुआ था। और कांग्रेस मंत्रालय का जो इस्तीफा था वह आपको 22 सितंबर 1939 में हुआ था। और इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह आपका हुआ था 1940 में। यानी जो मेन जो सबसे पहले हुआ था कौन हुआ था? 3 नंबर कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, यह हुआ था 22 सितंबर को। और मुस्लिम जो था ना उद्गार दिवस वह हुआ था 22 दिसंबर को। ठीक है, एक 12वां महीने में हुआ था 22 दिसंबर को। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3142। निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? ठीक है, इसका देखिए सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ था इंडिगो आंदोलन, उसके बाद हुआ था पाटनी आंदोलन, उसके बाद हुआ था डेक्कन दंगे और फिर हुआ था पंजाब में भूमि अलगाव खिलाफ आंदोलन। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट है। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल है, मेरे पास सेट बी है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल है इसका आंसर होगा 2, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल इसको सॉल्व करने का अलग से इसका डालूंगा वीडियो। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि यह वार्षिक दर से बढ़ती है 10% की दर से तो 2 साल बाद क्या होगी? इसका ऑप्शन ए सही है 19,965। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2, 3, 6, 8, इसका नेक्स्ट पद क्या होगा? तो वह ऑप्शन सी 108 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 4:30 बजे जो घंटे और सुई की मिनट है वह कौन क्या बनाएगी? तो 45 डिग्री की, ऑप्शन बी सही है इसका। और इसका आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन बी।
यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 32। आप लोग मिला लीजिए फिलहाल, ठीक है। इसको मैं अलग से जब डालूंगा इसका मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करके, तो वहाँ पे आपको अच्छा समझा दूंगा। फिलहाल आप इसका आंसर फिर मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। और हाँ, मिलाने के बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 4। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर, इसका हो जाएगा 605 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, -√6 और √6/2। उसी प्रकार यहाँ पे जो है 2x + 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो यह है राणा टिग्रिना, ऑप्शन सी इसका सही है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो है मच्छी, ऑप्शन बी, ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो है गाजर, ऑप्शन सी सही है इसका। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो होता है और कहाँ पाया जाता है? तो बहुत लोग इसका आंसर जो है बता रहे हैं टखने में, लेकिन यह गलत है। यह जो है हिप में पाया जाता है, नितंब में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो है त्वचा, ठीक है। इसका कुछ लोग जो है इसका आंसर ऑप्शन सी फेफड़े बता रहे हैं, लेकिन फेफड़ा गलत होगा। आप लोग गूगल कर लीजिए, इसका आंसर भी बता रहा है त्वचा, और बुक में इसका आंसर त्वचा ही है, ठीक है। कि हमारे जो शरीर को तापमान जो नियंत्रित करता है वह है त्वचा, स्किन। खमीर का जो उपयोग होता है वह किसके उत्पादन में किया होता है? तो होता है शराब के उत्पादन में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। एक जिप्टो जो होता है वह 10 के पावर -21 के बराबर होता है। पेंडुलम घड़ी की जो समय अवधि होती है, दोलन काल होती है, वह 2 सेकंड की होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित क्या करती है? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है तूफान या चक्रवात का आना, अधिकांश बच्चों ने इसी को मारा है और अधिकांश यूट्यूब पे इसी को बताया गया है, तूफान या चक्रवात का आना, लेकिन यह गलत है। यदि क्वेश्चन होता कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक कमी इंगित करती है, यदि कमी होता तो इसका आंसर ए होता, लेकिन यहाँ पे वृद्धि है, इसलिए इसका आंसर होगा अत्यंत शुष्क मौसम, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। यानी वृद्धि और कमी के कारण यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। यदि कमी होता तो होता तूफान या चक्रवात का आना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर डी होगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, वह होते हैं एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। बिल्ली की जो सुनने की आवृत्ति होती है वह आपको 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडबार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होती है? वह होती है 2, ऑप्शन ए इसका सही है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला जो विजिलेंस दर्पण होता है वह होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक सुचालक को दूसरे सुचालक चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरण, इंडक्शन, ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं आसवन, ठीक है, आसवन, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या है? तो यह जो है अननोन है, अज्ञात है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है वाटर गैस का मिश्रण होता है, जो वाटर गैस होता है वह CO+H2 का मिश्रण होता है, डैश के कारण पानी में एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो वह है उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है? तो वह होती है 10 के पावर -5 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो वह चीनी चारकोल, सुगर चारकोल। नेक्स्ट है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो वह बर्जेलिस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो वह ऑप्शन सी है, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य
पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ई। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर की दोनों कोशिका में पाया जाता है। तो वह कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी को हड्डी में से जोड़ता है। तो वह कंडरा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है, टेंडोन। ठीक है, फूल का जो अंडाशय है ना वही फल बनता है, ओवरी, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है, सही होगा। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो वह है डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र के अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन ए। बहुत लोगों ने इसका आंसर करम सिंह मारा है, जो कि गलत है। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वह अशोक कुमार, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो वह है रवीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है। तो है छोटी कुमारी सिंह। नेक्स्ट है भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया है। तो वह है राजगीर, ऑप्शन ए इसका सही है। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इसका सही आंसर है 19, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है 63, यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूछा हुआ था 67th BPSC PT में। ठीक है, और इसके बाद जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यह भी आपको पूछा गया था 67 BPSC में। यानी लगभग 4 क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है 67 BPSC से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जाइए तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य देखिए। यहाँ पे देखिए सेंट्रल विस्टा जो है यह नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनः उद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित है प्रोजेक्ट। और सुशासन दिवस जो है यह आपको मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ऑप्शन सी इसका सही है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वह कहाँ पे है, किस नदी पे है। तो वह चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी इसका सही है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था। तो वह किए थे रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। और मिशन इंद्रधनुष जो है जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंक्यूपेहाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वह जो है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है, वह आपको झारखंड में पता लगाया गया है, ऑप्शन डी इसका सही है। भारत का कौन सा इकलौता शहर जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है। तो वह हैदराबाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है। तो वह नई दिल्ली, ऑप्शन डी इसका सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक स्वर्ण पदक की बात हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, USA। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया था। वह है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए इसका सही है।
नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सही महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो वह है स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी इसका सही है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसको बोलते हैं क्वाड, इसमें कौन कौन देश हैं? इसमें यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो वह है नॉर्वे की नोबेल समिति, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि नगोजी और कोलो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे किस देश से संबंधित रखती है? तो वह है नाइजीरिया से संबंधित। इसको जरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? इसका सही ऑप्शन है सी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेनिल मेदवेदेव, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है जो कि 67 बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि सीपीआई जो प्रोजेक्ट है सीपैक वह क्या है? तो है चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया गया था? तो वह आपको किया गया था देवलाली यानी महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो वह है रामविलास पासवान को, ठीक है, मरणोपरांत। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? यह 4 पता है आप लोग को, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार सिंह और मृदुला सिन्हा, इन 4 लोगों को मिला था पद्मश्री पुरस्कार जो कि बिहार से हैं। नेक्स्ट है कि किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? यह है आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी जो है अधिकांशतः यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ऑप्शन बी, लेकिन यहाँ पे जो है आज़ाद हिंद फौज सैन्य का गठन अभियान जो है और साथ ही साथ शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, यह कारण होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही कारण होगा। लेकिन आपको मिलेगा क्या? ऑप्शन बी, इसलिए आप लोग उस पर बिल्कुल ही उसको गलत मानिएगा। आप लोग देख लीजिएगा जब भी इसका आंसर की आएगा इसका ऑप्शन डी ही सही होगा क्योंकि यह बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता में एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी इसका सही है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन था? तो वह थे मुगल्लीपुत्तिश, अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो यह थी परंपरागत विशिष्ट वर्गों को समर्पण, ठीक है, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो वह 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फैंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? यह जो है ऑप्शन ए इसका सही है, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ठीक है। 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो वह थे दरभंगा के राजा, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो वह थे नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, ठीक है। कुछ आपको मिलेगा यूट्यूब पे जमींदारों ने, ठीक है, और यहाँ पे होगा सही आंसर नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। लेकिन मुझे यहाँ पे डाउट है, देखिए जहाँ पे मुझे डाउट होता है वहाँ मैं बोल देता हूँ, मैं औरों की तरह कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, जो सही है मैं उसको बोलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है जो मेन है वह है नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, लेकिन जो बीपीएससी है इसका ऑप्शन ई ही दे सकता है, ठीक है, जमींदार और नगर के अधीनस्थ नागरिक।
लेकिन जहां तक मुझे यकीन है कि इसका ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन बीपीएससी का कुछ भी हो सकता है और कुछ भी दे सकता है आंसर इसका, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर ये समझ लीजिएगा, इसको आप लोग रखिएगा अलग से, इसको आप लोग जोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन डी ही होने का 95% चांस है। नेक्स्ट है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, वह की गई थी सातवाहन के द्वारा, ठीक है। और अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो वह थे वी.ए. स्मिथ। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन थे। बराबदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो वह है भारत जवा कला, ठीक है। राजत्व के सिद्धांत, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? तो वह जलालुद्दीन बर्नी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था, दिल्ली का अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? तो यह लिखे थे A.L. श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इसका सही है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो वह अकबर के बारे में लिखा है। ऑप्शन सी इसका सही है। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे थे? तो वह जो है H.G. किन ने लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? तो वहाँ महात्मा गांधी ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? तो वह लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे जो होगा वह है माइकल ब्रेसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। माइकल ब्रेसर जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखे थे? तो वह लिखे थे माइकल ब्रेसर ने। नेक्स्ट है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। यह केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे नहीं खोना चाहिए। यह सब किसने लिखे थे? यह लिखे थे सुभाष चंद्र बोस ने। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली पर अपवाहित है? तो वह गंगा, ठीक है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, कड़ैल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वह मिट्टी के लिए। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वर्णाच्छादित नहीं है? इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जिले जो हैं यह वर्णाच्छादित हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो वह ताप विद्युत शक्ति के लिए। ऑप्शन सी इसका सही है। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो वह किशनगंज में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वह भागलपुर। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? वह है मरे और डार्लिंग। ऑप्शन बी इसका सही है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? यहाँ पे देखिए, बहुत बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। ऑप्शन बी भारत मार दिया होगा, लेकिन वास्तव में इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हैदराबाद शहर जो है वह भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? इसको मैंने हाईलाइट करना भूल गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? तो वह है चाइना। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह भी चाइना ही है अगेन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से
कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो वह विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों, पूर्व की ओर जो प्रवाहित नहीं होती है ना, वहाँ पे है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसलिए क्योंकि गोदावरी और कृष्णा यह दोनों ही पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है यहाँ पे, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बहुत बच्चों ने मारा होगा रेगुर, बहुत बच्चों ने मारा होगा काली कपास वाली मिट्टी, लेकिन इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। क्योंकि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और रेगुर मिट्टी को ही काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा, यह ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ई सही होगा, ठीक है। इसको आप लोग गूगल कर लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रेगुर मिट्टी को ही जो है काली मिट्टी कहते हैं और उसी को ही जो है काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो वह चावल का एंड धान का, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो वह है राजस्थान, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो है मध्य गंगा के मैदान में, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? दोस्तों, वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वह है भीलवाड़ा और सानंद, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो वह है चंडीगढ़, ऑप्शन ए इसका सही है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? यह है शिवालिक श्रेणी का, ऑप्शन डी इसका सही है। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? वह इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है न्यायाधीश संजय करोल, ऑप्शन ए इसका सही है। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो है सम्राट चौधरी, ऑप्शन बी इसका सही है। बिहार में कानून द्वारा गोवध को किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 से, ऑप्शन डी इसका सही है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर माना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन इसका सही आंसर होगा राबड़ी देवी, ठीक है। विधानसभा का पूछता तो उसका आंसर होता तेजस्वी प्रसाद यादव, ठीक है। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो है अखलार उल रहमान किदवई, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो वह थे महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए बी इसका सही है, ठीक है। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1 सीटें हैं? वह है वीआईपी की, ऑप्शन सी इसका सही है। हालांकि अब तो नहीं ना है, अब तो नहीं है, लेकिन जब थी तो 4 सीट थी और 1 विधान परिषद में सीट थी, लेकिन अब तो सब तोड़ दिया गया है ना, सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसलिए इसका आंसर आयोग जो है अब ई भी दे सकता है, इस पर आप लोग कुछ भी इसका आंसर दे सकता है आयोग। हालांकि जब क्वेश्चन बना होगा तो आई थिंक क्या इसी के आधार बना होगा कि कितने सीटें थी, तो उस समय जो है वीआईपी की ही थी, लेकिन अब जो है कुछ दिन पहले जो है इसमें बीजेपी ने में कुछ मिल गए हैं, इस प्रकार अब जो इसका आंसर ई भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 का हटाने का समर्थन किया है? तो वह है वीएसपी। अनुच्छेद 370 को हटाने का समर्थन किया था बीएसपी ने, ऑप्शन डी इसका सही है। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो वह है जेडीयू ने, ऑप्शन ए इसका सही है। लोक नायक की उपाधि दी गई थी, वह जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी इसका सही है। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में, ऑप्शन सी इसका सही है। वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है कि अंतरिम चल निधि समायोजन को किस समिति ने सुझाया था? तो वह नरसिंहम समिति, ऑप्शन डी इसका सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल
प्रयोग की लाइन प्रधारित है, तो वह है चाइनीज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन कि बिहार विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, तो वह आपको हुआ था ऑप्शन डी 1995 में। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवैट संबंधित है, तो वह उत्पाद कर से। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, तो आपको तमिलनाडु में की गई थी सबसे पहले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेफेड जो है क्या है, तो वह एक सहकारी संगठन है। आय की असमानता जो है वह आपको गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा मापी जाती है, इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने समस्या का सामना किया है, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है, तो सीटी कुरियन ने लिखी है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है, तो वह 43.9%। ठीक है, नेक्स्ट है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। यहाँ पे अधिकांश बच्चों ने इसको जल्दी जल्दी में क्या किया है ना, ऑप्शन ई मार दिया है। उनको ये लगा कि बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि 2000 तो है ही नहीं, ऑप्शन ई मार के निकल गए। लेकिन आप लोगों ने यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे लिखा है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, यानी झारखंड जो है वह बिहार में कब था, तो 2000 में तो अलग हो गया था, यानी 2000 से पहले, यानी ऑप्शन ए 1999 में। नेक्स्ट है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या है, तो बिहार में जो तिनकठिया पद्धति है वह एक कृषि पद्धति है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देख लिया। इसमें जो है यदि आप लोग देखा जाए तो इसमें 100% सटीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला जिसका आंसर ई भी हो सकता है यदि आयोग चाहे तो, लेकिन इसका आंसर जब मैं बताया था वही होगा, लेकिन आयोग जो है कुछ भी कर सकता है। यानी 2 क्वेश्चन को छोड़ करके एक वीआईपी वाला और एक और पीछे वाला था। ठीक है, उसमें जो है आप लोग देख लीजिएगा और इसको जरा आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि यही। और हाँ, और आप लोगों ने इससे मिलाने के बाद बताइए कमेंट में कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच।